भारत के 78 पर सिर्फ एक विकेट गई थी, फिर 84 पर 4 विकेट जा चुके, जिसमें रोहित शर्मा भी हैं, विराट कोहली भी हैं और सबसे खास इन फॉर्म बैटर जायसवाल भी हैं। अगरचे चौथी विकेट सिराज की है जो कि नाइट वॉचमैन बन के आए थे, मगर पहली बॉल पे आउट हुए, फिर विराट कोहली आए और दूसरी बार ऐसा हुआ है कि विराट कोहली आखिरी ओवर में जाके आउट हुए, यानी आखिरी लम्हात में जाकर आउट हुए, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक है। रन आउट हुए अगरचे वो, मगर उनकी तरफ से एक बड़ी इनिंग ड्यू थी और खासकर उस वक्त जब सब कुछ भारत के लिए सेट था। 235 के ऊपर न्यूजीलैंड की पूरी टीम को घर भेज दिया था। 235 के ऊपर ये बहुत खास है इसलिए कि 159 पे उनके भी 3 आउट थे, बाद में वो भी क्लैप्स हो गए और 235 के ऊपर सब फारिग हुआ। अगरचे अभी भी सिर्फ 150 रन का मार्जिन है, लाइक ये उतारना है। ऋषभ पंत खड़े हैं और बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर शुभमन गिल यहाँ पर मौजूद हैं। नीचे भी एक दो बैटर के ऑप्शन हैं अभी भारत के पास, कहानी बदली जा सकती है, बट पॉइंट इस के सब कुछ सेट था, मगर ये 3 विकेटें ऐसी अचानक के ऊपर नीचे से गिरी और जो कि इंडिया के लिए थोड़ा सेटबैक जरूर हो सकती है। अदरवाइज आज का दिन, पहला दिन वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारत के नाम था सीधा सीधा। और आप एक तरह से ये भी देखिए कि स्पिनर्स का राज रहा है, वहां से भी 9 विकेटें भारतीय स्पिनर्स ने ली हैं और यहाँ से भी पटेल ने 2 विकेटें आउट की हैं। तो कुल मिला के स्पिनर्स का राज जरूर रहा है, मगर 2-3 चीज़ें जो भारतीय टीम के लिए थोड़ी सी टेंशन की रह सकती हैं, उनमें सबसे खास है मोहम्मद सिराज। आई डोंट नो, इसके ऊपर शायद बहुत पहले बात हो चुकी हो, मुझे बड़े पसंद है वो बॉलर, ऐसा नहीं है कि बॉलर बुरे हैं, बट मुझे लगता है कि शायद सीना कंट्री में उनकी परफॉर्मेंस बाकी अपने देश के अंदर सीना कंट्री में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। लाइक उनका जो 5 विकेटें हैं वो आप सीना कंट्रीज़ में देखें ज़्यादा हैं, भारत के अंदर उनकी एक भी 5 विकेट नहीं है। भारत के अंदर उनकी टेस्ट मैच में एक भी 5 विकेट्स नहीं है, जबकि वो 14वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं अभी। 13 टेस्ट 1 इनिंग, यानी 14वां ये खेल रहे हैं अभी अपने घर के अंदर और एक भी 5 विकेटें नहीं है। मैक्सिमम उनकी 4 विकेटें हैं, शायद राजकोट में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ली थी। अदरवाइज पूरे का पूरा करियर उठाए उनका तो 14 टेस्ट मैच भारत के अंदर खेले, जिसमें से 19 विकेट्स हैं इनकी। 14 टेस्ट मैचेस में 28 इनिंग्स बनती हैं, सिर्फ 19 विकेट्स, जो कि भारत जैसे देश के एक प्राइम फास्ट बॉलर के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है। अगेन मैं मानता हूँ बड़े अच्छे बॉलर हैं, अभी वो बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो आपको डिफरेंट बॉलर नजर आएंगे, बट भारत के अंदर रहकर उनकी परफॉर्मेंस जरूर थोड़ी हल्की हुई है। मैं रेड बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी और T20 में तो खैर वो सारा USA में खेले थे और वेस्ट इंडीज़ वाला लेग वो नहीं खेल पाए थे क्योंकि वहाँ पे स्पिनर्स ऐड ऑन हो गए थे। बट मुझे लगता है कि शामी का ना होना इंडिया को थोड़ा हर्ट कर रहा है और शायद बॉर्डर गावस्कर सीरीज के अंदर और शायद हर्ट करे, क्योंकि शामी मुझे लगता है उनके टेस्ट क्रिकेट के सबसे अच्छे बॉलर हैं। अब जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया या जो भी समझ लीजिए कि वो नहीं खेले हैं, मगर उधर से न्यूजीलैंड की तरफ से भी सेंटनर जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे वो नहीं खेल पाए, हल्की सी इंजरी है, और फिर सऊदी को नहीं खिलाया गया, टीम सऊदी को नहीं खिलाया गया, साउथी को नहीं खिलाया गया एक्चुअल में, और उनकी जगह पे मैट हेनरी खेले हैं। खैर उधर कोई इतना मसला नहीं है, बट सेंटनर का ना खेलना उनको थोड़ा सा धचका जरूर दे सकता है कि उनकी इंजरी है, शायद स्ट्रेन है शायद उनको, इस वास्ते वो नहीं खेल रहे, मगर बुमराह को रेस्ट दिया है। तो कुल मिला के उनका भी मेन बॉलर नहीं खेल रहा भारत का, उधर से न्यूजीलैंड का भी मेन बॉलर नहीं खेल रहा, बट अच्छा खासा स्टेज सेट था इंडिया के लिए, मगर 3 विकेटें गिरी हैं जो कि उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर वो कल वाले आने वाले दिन के अंदर इसमें रिवाइव नहीं कर पाते। बट अगेन बैक टू मोहम्मद सिराज, 14 टेस्ट मैच घर के अंदर खेले। अच्छा, उनके पूरे टेस्ट करियर के अंदर 5 बार ऐसा हुआ है, 5 बार, एक कंप्लीट ऑलराउंडर नहीं है वो, एक कंप्लीट फास्ट बॉलर है, 5 बार ऐसा हुआ है कि वो कोई विकेट नहीं ले पाए, और अगर दूसरी इनिंग के अंदर भी विकेट नहीं लेते तो 6 बार ऐसा हो जाएगा। अभी पहली इनिंग में विकेट नहीं ली, मगर इसको निकाल के मैं कह रहा हूं कि 5 बार ऐसा हुआ है जो उन्होंने कोई विकेट एक टेस्ट मैच के अंदर नहीं ली है, जिसमें से 4 मरतबा भारत के अंदर हुआ, एक बार जोहानिसबर्ग में हुआ कि वो विकेट नहीं ले पाए हैं। ये उनका रिकॉर्ड है। 14 टेस्ट मैचेस के अंदर उनकी 19 विकेट्स हैं, और आखिरी आप अंदाज़ा करें कि आखिरी उनके 4 टेस्ट मैच में 4 इनिंग ऐसी हैं जो विकेट लेस रही हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भी 2 टेस्ट मैच में इन्होंने 4 विकेट्स ली और 2 इनिंग ऐसी थी जो विकेट लेस रही थी, और जहाँ पे न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इनकी अब विकेट लेस रहेगी। उससे पहला जो मैच खेला था उसमें 2 विकेट्स थी। तो कुल मिला के उनका रैकेट पिछले लगातार काफ़ी टाइम पीरियड से कुछ अच्छा नहीं है, और ये मुझे लगता है कि आखिरी 7 टेस्ट मैचेस भी उनके देखे जाए तो 12 विकेट्स हैं, सिर्फ आखिरी 7 टेस्ट मैचेस भी देखा जाए तो सिर्फ 12 विकेट्स हैं उनकी। और ये है, मुझे लगता है कि सिराज एक बुरे बॉलर नहीं है, अच्छे बॉलर हैं, बट सीना कंट्रीज़ में शायद उनको ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। आप देखिए जब वो लास्ट टाइम भी खेले थे ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, ओवरऑल भी उनकी सीना कंट्रीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस है, मगर भारत के अंदर वैसे बहुत से ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो अपने लाइक एशिया के अंदर अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाते हैं। ये बात पाकिस्तानी फैंस के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि हम अपने फास्ट बॉलर्स को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि विकेट नहीं ले पाए, विकेट नहीं। अमूमन तो ये होता है कि टर्निंग ट्रैक होते हैं एशियन कंडीशन के। खैर पाकिस्तान का तो मसला हो रहा है, हम तो पाटे विकेट बनाते रहे हैं, अब जाके हमने टर्निंग ट्रैक बनाए हैं।
अदरवाइज पार्टी विकेट होती थी। मगर जहां पर थोड़ा सा जहां पे टर्निंग ट्रैक है वहां पे थोड़ी ग्रिप जरूर मिल जाती है, फास्ट बॉलर को मदद मिलती है। मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, इसलिए आप बुमराह को देखिए, बड़ी अच्छी बॉलिंग वहां पे करते रहे। भारत जैसे देश में ये परफॉर्मेंस एक फास्ट बॉलर की तरफ से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है। दूसरी मुझे लगता है कि रोहित शर्मा वो खिलाड़ी हैं जिनके बारे में बात करना सूरज को आना दिखाने के बराबर होता है। आप वर्ल्ड कप में देखिए, अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उनकी 3 50s हैं, जिसमें 90 प्लस की इनिंग खेली उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छा खेले और एक 50 शायद न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ बनाई थी। तो कुल मिला के उनका अच्छा रहा। वैसे भी श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेले, 3 मैचेस के अंदर 2 50 थी। मगर लास्ट जो टेस्ट मैचेस उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेले हैं और अब जो उन्होंने खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ, सिर्फ एक 50 है। तो जो टेस्ट में थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर विराट कोहली है, उनकी फॉर्म भी थोड़ी सी यूं चल रही है। खैर, ये 2 बड़े वो क्रिकेटर हैं जो कभी भी पलट कर वार कर सकते हैं और आप इनके बारे में ये नहीं कह सकते इनकी फॉर्म बुरी चल रही है। मतलब रन नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, जब होंगे तो फिर लगातार रन होंगे। और खासकर रोहित शर्मा वो आते हैं, काफ़ी तेज खेलते हैं। मैंने इंडियन जर्नलिस्ट काफ़ी देखे जो रोहित शर्मा के स्टाइल के ऊपर तनकीद करते हैं। मुझे ज़्यादातर पर लगता है कि रोहित शर्मा का स्टाइल ये है, ये आपको जब जीत दिलाता है तो आप बड़े खुश होते हैं, आपको लगता है कि इन जैसा प्लेयर ही कोई नहीं है। मगर जब ये फेलियर आती है तो तब साथ खड़ा नहीं होता कोई। बट उनका स्टाइल ये है, अगर वो ऐसा खेलेंगे तो मतलब उसमें फेलियर के चांसेस भी उतने ही हैं जितने आपको सक्सेस के चांसेस मिलते हैं। उन्होंने आपको वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में तकरीबन हर मैच में ज़बरदस्त खेले और शुरू में ऐसा ही वो खेलते हैं। अभी श्रीलंका के खिलाफ जो वनडे सीरीज में ज़बरदस्त खेले हैं, बल्कि वही खेले थे। अगरचे आप सीरीज हार गए थे इंडिया, मगर खेले वही थे। आप देख लीजिए वो सारे मैचेस। यहाँ पर टेस्ट के अंदर वो थोड़ा सा उनकी फॉर्म चल रही है बुरी। और बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच में सिर्फ 43 रन किए 4 इनिंग्स के अंदर। रोहित शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, 9 इनिंग्स बनती हैं, सिर्फ एक 50 है इंडियन टीम के, टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के। अच्छा, दूसरी तरफ हम न्यूजीलैंड की तरफ देखें, उनका एज क्या है। न्यूजीलैंड की आप सारी बैटिंग ऑर्डर उठा के देखें, कॉनवे हैं, विल जॉन्ग हैं, उनके मिचेल हैं, टॉम लैथम हैं, रविंद्रा हैं। ये आप सब उठा के देखें, हर मैच में आपको डिफरेंट मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं स्वाय रविंद्रा है जिसने एक 50 एक 100 किया है। अदरवाइज आपको हर मैच में डिफरेंट हीरो मिलेगा। बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप कॉनवे की बात करें, उनकी 2 50 हैं। वो खैर इंडिया के अंदर अच्छा खेलते हैं, मुझे लगता है उसकी वजह यह है कि वो IPL खेलते आ रहे हैं, तो उनका अच्छा वहाँ पे रैकेट है। रविंद्रा ने एक 134 की इनिंग खेली थी और एक उन्होंने 50-65 रन की इनिंग खेली है, यानी 50 प्लस 65 रन की इनिंग खेली है। टॉम लॉथम अगेन उनकी एक 50 है, विल जॉन्ग की अब 50 की है और मिचेल की भी एक 50 है। अदरवाइज उनके शायद मतलब 18-18 3 इनिंग्स में 18-18 रन थे और अब जाके उन्होंने 6 इनिंग खेली है। सेम विल जॉन्ग है, उनके 48 इससे पहले हाईएस्ट था, मगर इस इनिंग के अंदर, इस मैच के अंदर उन्होंने इनिंग ज़बरदस्त खेली और 50 प्लस रन किए उन्होंने। तो ये है कुल मिला के न्यूजीलैंड में हमेशा यही रहा है, उनकी टीम के अंदर आपको 1-2 प्लेयर नहीं मिलेंगे। उनका प्लेयर कभी भी कोई भी आकर कहीं से भी मतलब रन कर देगा। आप तैयारी करेंगे कॉनवे की तो पता लगेगा विल जॉन्ग अच्छा खेल गया, कभी रचन अच्छा खेल जाते हैं, तो कभी अब मिचेल की अच्छी, मिचेल हालांकि बड़ी एक वो फॉर्म में, डाइसी फॉर्म के अंदर थे, मगर इसमें अच्छी उन्होंने बैटिंग की है। लेकिन 235 कोई ज़्यादा रन नहीं है, अभी भी मुझे लगता है कि 150 रन कोई ज़्यादा है नहीं, बट एक बड़ी बारी खेलनी पड़ेगी। खासकर ऋषभ पंत और गिल खड़े हैं और इनके ऊपर एक है कि एक लंबी एक पार्टनरशिप लगाएं, क्योंकि सिंपल ये नहीं कि 150 का रन उतारना है, उसके बाद थोड़ा सा एडवांटेज भी लेना है, क्योंकि 4th इनिंग फिर इंडिया ने खेलनी है। तो ये एक है कि उसका एडवांटेज लेने के लिए कम से कम 80-100 रन ज़्यादा बनाने पड़ेंगे टीम इंडिया को, अदरवाइज उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लाइक 3rd इनिंग के अंदर अगर 250-60 से ऊपर रन बना देती है न्यूजीलैंड और पहली इनिंग दोनों की बराबर रहती है, तो फिर इंडिया के लिए मुश्किल रह सकती है इस टेस्ट मैच के अंदर। बट अच्छा खासा इंडिया के पास मैच था, बट मुझे लगता है कि 3 विकेट्स का यके बाद दिगरे गिरना इंडिया के लिए एक सेटबैक ज़रूर है। बट टेस्ट मैच की यही जीनत है कि आप कहीं से भी कभी भी पलट कर वार कर सकते हैं। आप कोई अच्छा सेशन निकाल लेते हैं, लाइक अगर लंच तक का सेशन अच्छा गुजर जाता है तो देखिए शुभमन गिल हैं या ऋषभ पंत हैं, दोनों की स्ट्राइक रेट अच्छी रहती है। बट अगेन मैं जायसवाल का एक रैकेट देख रहा था, मुझे बहुत वो हैरानकुन लगा। 60 की एवरेज है ऑलमोस्ट उस बंदे की, 70 का स्ट्राइक रेट है। ज़बरदस्त फॉर्म में 22 साल का एक लड़का है, सिर्फ 22 साल का, और 60 की एवरेज के साथ टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और उनकी आप देखें ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म लगी है, अगरचे आज बड़ा ज़बरदस्त खेले, छोटी इनिंग की है, बट अच्छी फॉर्म के अंदर थे। और ओवरऑल भी देखें तो इंडिया के अंदर टेस्ट के अंदर मुझे लगता है कि लंबे टाइम पीरियड से पिछले यानी कुछ जो सीरीज चल रही हैं उनका ही बल्ला अच्छा बोल रहा है, बट उनका आउट होना शायद थोड़ा सा है। बट अगर वो खड़े हों, मुझे लगता है शुभमन गिल की जगह पे तो शायद एक ज़्यादा उम्मीद लगाई जा सकती है। बट अगेन शुभमन गिल भी अच्छी फॉर्म के अंदर है। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा कि पहला दिन किसके नाम रहा है और कितना इंडिया को एडवांटेज लेना पड़ेगा अपनी पहली इनिंग में रन्स का। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।